नमस्ते प्यारे बच्चों और साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो का मेन टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास से हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है जो कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें ताकि आपको हर एक पॉइंट की सटीक जानकारी मिल पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, सन 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? एक तो आपको ध्यान ये सन रखना है और एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये नाम भी आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की है वॉरेन हेस्टिंग्स एवं सर विलियम जोन्स ने। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स एवं सर विलियम जोन्स ने की। यह आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संस्था का उद्देश्य क्या था? यानी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो ये संस्था है इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल संस्था का उद्देश्य क्या था? तो आपका आंसर क्या रहेगा? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल संस्था का उद्देश्य भारतीय इतिहास को पुनर्जीवित करना था। भारतीय इतिहास को पुनर्जीवित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का ऐतिहासिक नाम क्या था? तो आंसर होएगा, प्राचीन भारत का ऐतिहासिक नाम भारतवर्ष था। क्या था? भारतवर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा? तो आंसर क्या रहेगा? महाराजा दुष्यंत के पुत्र सम्राट भरत के नाम पर। ऑप्शन दिया जाएगा आपको, लेकिन आपको ध्यान रखना है सिर्फ सम्राट भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और भरत किसके पुत्र थे? महाराजा दुष्यंत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट भरत के नाम पर भारतवर्ष भारत देश का नाम पड़ा, यह किस पौराणिक ग्रंथ में अभिव्यक्त हुआ? यानी हमारे देश का नाम सम्राट भरत के नाम पर भारतवर्ष पड़ा, तो किस पौराणिक ग्रंथ में यह अभिव्यक्त हुआ? तो आंसर है महाभारत। महाभारत में यह अभिव्यक्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश का नाम हिंदुस्तान किन विदेशी आक्रांताओं ने संबोधित किया? यानी हमारे देश को हिंदुस्तान किन विदेशियों ने संबोधित किया? तो ये थे ईरानियों ने। ईरानी भी हमारे देश में आए थे और इन्होंने ही हमारे देश का नाम हिंदुस्तान रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किन विदेशी आक्रांताओं ने भारत को इंडिया नाम दिया? तो आप ऑप्शन में क्या दिया जाएगा? यूनानी, ईरानी, अरबी या फिर जो है अमेरिकन। तो आपको ध्यान का रखना है कि यूनानियों ने हमारे देश को इंडिया नाम दिया। नेक्स्ट है, यूनानी सिंध नदी को किस नाम से पुकारते थे? यूनानी सिंध नदी को इंडस नाम से पुकारते थे। 8वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो आपको बता दें, भारत की भौगोलिक स्थिति जो है 7 डिग्री और 37 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, भारत उत्तरी गोलार्ध में 7 डिग्री और 37 डिग्री अक्षांश तथा 62 डिग्री और 98 डिग्री देशांतर के मध्य स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एसएससी में भी पूछा जा चुका है, टेट में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी सीमा भारत को एशिया के अन्य देशों से अलग करती है? भारत की कौन सी सीमा है जो एशिया को भारत से अलग करती है? ठीक है, तो भारत की उत्तरी सीमा ऊंची और दुर्गम महागिरी हिमालय हैं जो भारत को एशिया के अन्य देशों से अलग करती हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष की दृढ़ पश्चिमोत्तर सीमा कौन सी है? भारतवर्ष की दृढ़ पश्चिमोत्तर सीमा हिंदुकुश और पामीर की श्रृंखलाएं है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हिंदुकुश और पामीर की श्रृंखलाएं भारतवर्ष की दृढ़ पश्चिमोत्तर सीमा है। नेक्स्ट है, हिमालय की कौन सी श्रृंखला भारतवर्ष को चीन, हिंदचीन और थाईलैंड से अलग करती हैं?
तो आंसर क्या रहेगा? पटकोई, नागा, जैंतिया, खासी, गारो, लुसाई और अराकान योमा, ये श्रृंखलाएं जो है हिमालय की है और ये भारतवर्ष को चीन, हिंदचीन और थाईलैंड से अलग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय विद्वान किस प्राचीन भारतीय जाति को ऑस्ट्रिक या आग्नेय, ये यहाँ पे आग्नेय, क्या है, आग्नेय कहते थे? तो यूरोपीय जो विद्वान है ये प्राचीन भारतीय जाति सबर पुलिंदों को ऑस्ट्रिक या आग्नेय कहते थे। बहुत अच्छी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में कौन सी जातियां विद्यमान थी? मुख्य रूप से प्राचीन भारत में आर्य, द्रविड़, शबर पुलिंद और किरात जातियां थी। इसके अलावा बाद में और बहुत सारी जातियां आई हैं, पुर्तगाली है, यहूदी है, यूनानी है, ये बहुत सारी जातियां ये भी आई हैं। नेक्स्ट है, आर्य जाति पश्चिमी क्षेत्र में किस जाति से मिलती हुई थी? आर्य जाति पश्चिमी क्षेत्र में तुरानी और ईरानी जाति से मिलती हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य जाति की क्या विशेषता थी? आर्य जाति के लोगों का जो रंग है वो गेहुआ, उन्नत और विस्तृत मस्तिष्क, उठी हुई नाक, लंबा आकार और लंबा सिर था। ये इनकी विशेषता आपको नोट रखनी है। नेक्स्ट है, द्रविड़ जाति का सबसे पहले आविर्भाव कहाँ हुआ? तो द्रविड़ जाति का सबसे पहला आविर्भाव सुदूर दक्षिण भाग में तमिलनाडु राज्य में हुआ। द्रविड़ जो जाति है सबसे पहले कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु कहाँ है? भारत के दक्षिण भाग में। नेक्स्ट है, द्रविड़ जाति के लोगों की क्या विशेषताएं थी? द्रविड़ जो जाति के लोग थे उनका रंग काला, नाक उनकी चपटी और सिर लंबा, बाल युक्त मुंह यानी मुंह पर हल्के हल्के बाल और कद उनका नाटा था। ये द्रविड़ जाति की जो लोग थे उनकी विशेषताएं है। नेक्स्ट, सबर पुलिंद जाति का निवास स्थान कहाँ था? तो सबर पुलिंद जाति का निवास स्थान जो है विंध्या मेखला के जंगली एवं पहाड़ी क्षेत्र था। तो यानी कहने का अर्थ है सबर पुलिंद जाति विंध्या मेखला के जंगली एवं पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबर पुलिंद जाति की कौन कौन सी शाखाएं मानी जाती हैं? तो सबर पुलिंद जाति की शाखाएं कौन कौन सी है? मध्य में गोंड और कौल, पश्चिम में भील, पूर्व में संथाल और मुंडा, इनकी शाखाएं मानी जाती है। प्रश्न पूछा जा सकता है सबर पुलिंद जाति की मध्य में कौन कौन सी शाखाएं थी या कौन कौन सी शाखाएं मानी जाती हैं? थी नहीं, मानी जाती है, वो तो आज भी है। सबर पुलिंद जाति की मध्य में कौन कौन सी शाखाएं मानी जाती है? तो आंसर क्या रहेगा? गोंड एवं कौल। अगर पश्चिम में पूछ लिया जाए तो पश्चिम में आंसर रहेगा भील, अगर पूर्व में पूछ लिया जाए तो संथाल और मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबर पुलिंद जाति की क्या विशेषताएं थी? सबर पुलिंद जो जाति के जो लोग हैं उनके जो चेहरे थे उन पे हल्के हल्के रोम थे, उनका कद बौना था, लंबा सिर था, नाक चपटी और श्याम वर्ण था, उनका श्याम रंग। ये सबर पुलिंद जाति के लोगों की विशेषताएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरात जाति को अन्य किस नाम से जाना जाता? तो उन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें मंगोलिया या पीली जाति भी कहा जाता है। किन्हें? किरात जाति को मंगोलिया या पीली जाति कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मंगोलिया या पीली जाति किस जाति को कहा जाता है, आप ऑप्शन दे दिया जाएगा, सबर पुलिंद को, किरात को, द्रविड़ को या आर्य जाति को। तो आपका आंसर क्या रहेगा? किरात। किरात जाति का निवास स्थान कहाँ है? हिमालय श्रृंखला के उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में किरात जाति का निवास स्थान है। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की भाषाओं को कितने भागों में बांटा गया है? प्राचीन भारत की जो भाषाएं हैं उन्हें 4 भागों में बांटा गया है। एक तो आर्य भाषा परिवार की भाषाएं, एक है द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं, तीसरा है सबर पुलिंद भाषा परिवार की भाषाएं और चौथा है किरात भाषा परिवार की
भाषाएं। ये आपको नोट रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में भी पूछा जा चुका है, ये एनटीपीसी में भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं समाहित है? तो आंसर क्या रहेगा? आर्य भाषा परिवार में ये देखो 14 भाषाएं, कौन कौन सी? हिंदी, असमी, उत्कल, उत्कल को उड़ीसा के नाम से भी जाना जाता है, बंगाली, कश्मीरी, पर्वती, पश्तो, पंजाबी, गुजराती, सिंधी, मराठी, लहंदा, कोहिस्तानी और सिंहली। ये जो है आर्य भाषा परिवार की भाषाएं हैं। और आपको हर एक भाषा को अच्छी तरह से याद रखना है। प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है, पश्तो और सिंहली किस भाषा परिवार की भाषाएं हैं? विकल्प दे दिया जाएगा, किरात भाषा परिवार की, द्रविड़ भाषा परिवार की, या सबर पुलिंद भाषा परिवार की, या आर्य भाषा परिवार की। तो आपको ये 14 की 14 भाषाएं अच्छी तरह से याद कर लेनी है, और ये आर्य भाषा परिवार की भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत, हिंदी, मराठी, पर्वती को किस लिपि में लिखा जाता था? इन्हें लिखा जाता देवनागरी लिपि में। कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रविड़ भाषा परिवार की कौन कौन सी भाषाएं हैं? द्रविड़ भाषा परिवार की तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम ये भाषाएं है, और इनकी जो वर्णमाला है वो संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। ये भी आपको नोट रखना है, प्रश्न में पूछा जा सकता है कि कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की नहीं है। तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें आर्य भाषा परिवार की कुछ भाषा दे दी जाएगी, और आपको जो है सबर पुलिंद भाषा परिवार की भाषा दे दी जाएगी, और द्रविड़ परिवार की भाषा दे दी जाएगी। तो आपको नोट कर लेना है, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा कौन सी है? तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबर पुलिंद, ये पुलिंद है यहाँ पे, पुलिंद, सबर पुलिंद भाषा परिवार की कौन सी भाषा या कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो सबर पुलिंद भाषा परिवार की कौन कौन सी भाषाएं हैं? मुंड और मान मेखर भाषा। कौन सी? मुंड एवं मान मेखर भाषा। नेक्स्ट है, किरात भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? तिब्बत और वर्मा, वर्मा यानी यहाँ बर्मा है, ये तिब्बत और बर्मा के अक्षेत्रों में किरात भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिथि निर्धारण पद्धतियों में सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है? तो तिथि निर्धारण पद्धतियों में सर्वाधिक प्रचलित विधि है रेडियो कार्बन विधि या कार्बन 14। नेक्स्ट है, पुरापाषाण काल में कौन कौन से, यहाँ पे ये 2 बार आ चुका है, पुरापाषाण काल ये कट हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ ये आएगा इसमें, कौन कौन से हथियार एवं उपकरण प्रचलित थे? पुरापाषाण काल में कौन कौन से हथियार एवं उपकरण प्रचलित थे? तो इसमें कौन कौन से उपकरण थे? फलक, गंडक उपकरण, कोड, हाथ की कुल्हाड़ी और विदारणियां। पुरापाषाण काल की संस्कृति के 2 प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? ये एक तो पेबुल चॉपर चॉपिंग संस्कृति, एक केंद्र तो ये, या इसे दूसरे नाम से उत्तर पश्चिम में सोहन, पाकिस्तान में सोहन नदी के किनारे, एक तो केंद्र था ये। फिर प्रश्न सुनिए, पुरापाषाण काल की संस्कृति के 2 प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? पेबुल चॉपर चॉपिंग संस्कृति या उत्तर पश्चिम में सोहन, पाकिस्तान में सोन नदी के किनारे। दूसरा केंद्र है हैंड एक्स क्लेवर परंपरा या दक्षिण भारत की मद्रासियन संस्कृति। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित है, और ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है, आप एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए। फिर मिलता है एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।